राधे राधे महाराज जी। सीताराम। महाराज जी, जैसे कि आप इतनी छोटी उम्र में यहाँ ब्रज क्षेत्र में जिस प्रकार से यहाँ अपना नियम साधना कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा प्रयास डालिएगा। हमारे तुलसीदास जी ने कहा है, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो जब तक हरि की कृपा नहीं होगी तब तक संत मिलन नहीं होगा। हम करीब 8 साल हो गए हैं इसमें आए हुए जी। और अभी हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में भी, हमारी यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो गया था। और वो भी सरल नहीं होता एडमिशन, वो भी कठिन एडमिशन होता है जी। छोटे मोटे आदमी को वहाँ एडमिशन नहीं मिलता है जी। उसको भी हम त्याग कर यहाँ आ गए। जब हम 5 साल के थे जी। तब हमारे मन में संतों के प्रति अगाध श्रद्धा, बहुत अच्छी बात। और हमारे मामा जो हैं जी। वो एमपी तरफ से हैं, उनके यहाँ अनेक संत आते हैं, अनेक संत, क्योंकि हमारे मामा भी बहुत भक्ति करते हैं जी। और हमारे जो परदादा जी थे जी। वो भी एक ब्राह्मण, जी। उच्च कोटि के ब्राह्मण, उनका हमारे यहाँ झांसी में बहुत बड़ा नाम है जी। तो हमने उनसे प्रार्थना करी कि बाबा हमको भी इस लाइन में जाना है जी। लेकिन हमारे घर वाले हमको नहीं जाने दे रहे थे जी। क्योंकि अकेला लड़का हूँ तो कोई माता पिता ये नहीं सोचेगा कि हम अपने बच्चे को त्यागें। जी। वो महाराज पुत्र मोह की कहानी भी होती है ना, कि आदमी सोचता है कि हमारा तो इकलौता पुत्र है, हम इनको भेज देंगे, खुद से दूर कर देंगे, तो बड़ी बड़ी विवेचना बनती है उनके मस्तिष्क में, बहुत कुछ सोचते भी हैं। तो ऐसी कठिनाई भी सामने आई आपके? जी, हमको घर में मारा भी गया बहुत इस बात से। अच्छा, पीटा भी गया? जी। अच्छा जी। कि तुम इस लाइन में नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, हम तुमको नहीं जाने दे रहे। तो मैं जब 5वीं कक्षा में आया तो मैंने अपनी माताजी से प्रार्थना करी, अभी भेज दो, अभी भी समय है जी। 6वीं में आया जी। तो फिर मैंने प्रार्थना करी, अब भेज दो जी, नहीं तो बहुत बुरा परिणाम होगा। हाँ, कहानी मतलब खराब हो सकती है। जी। अच्छा जी। सीन बिगड़ सकता है। तो फिर आपको महाराज ऐसा कैसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे आपको इस मार्ग में ही शांति मिलेगी? वो ही तो समझ में नहीं आ रहा था। मैं स्कूल गया उसी दिन। जी। स्कूल गया, मैंने कहा माताजी गाड़ी बंद करो, मेरे लिए गाड़ी आती थी। जी। साइकिल से मैं जा रहा था। जी। साइकिल से जा रहा था, एकदम मन में जाने क्या आया, मैं तुरंत उसी रास्ते से लौट गया घर की तरफ वापस। और मैंने कहा जब तक मैं स्कूल में यहाँ नहीं जाऊँगा वृंदावन जी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा, शांति नहीं मिलेगी। मतलब एक छोटी सी उम्र, जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाने के लिए मतलब हमेशा नकारते हैं, मना करते हैं, वहाँ जाने के लिए कोशिश करते नहीं हैं, मतलब कि उनको पिटना भी पड़ता है, भाई वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ महाराज जी जो हमारे यहाँ सतत भगवान हमारे सामने बैठे हैं, वो इस छोटी सी उम्र में मतलब संस्कृत महाविद्यालय जाना चाहते हैं, कितनी बड़ी बात है। और मार्ग भी वो चुन रहे हैं जिनके बारे में शायद किसी ने सोचा भी ना हो। आइए और जानते हैं फिर महाराज जी कैसे आए आगे कैसे? हमारे प्रिंसिपल को माताजी ने शिकायत करी, इसको समझाओ, इसको कुछ करो ताकि ये समझ जाए। हमारे प्रिंसिपल बहुत खतरनाक थे जी। तो हमारी माताजी आई, बोली भैया ये समझ नहीं रहे हैं और ये पढ़ना भी नहीं चाहते। तो हमने जहाँ जिसके ऊपर संतों की कृपा हो वो किसी से नहीं डरता है फिर। जी बिल्कुल। तो प्रिंसिपल को मैंने उसी कुर्सी पर बैठ के, जब मैं 9 साल का था जी, उसी कुर्सी पर बैठ के उसी को हड़काया था मैंने। अच्छा जी। हाँ, बोला कि एडमिशन क्यों कटवा रहे हो? हमने कि तुझे क्या करना है एडमिशन से? क्या बात है। तो फिर हमारे प्रिंसिपल जो हैं वो बोले कि ले जाओ, अब तो कुछ नहीं हो सकता, इसको संतों का रंग चढ़ गया। तो क्या संत भगवानों का रंग ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है। अच्छा जी। और फिर हम श्री मलुक पीठ सेवा संस्थान न्यास वृंदावन में आए जी। तो हमें करीब बहुत सारे संतों की सेवा का सानिध्य मिला और 2 महापुरुषों का भी सानिध्य मिला है, श्री सुखराम दास जी महाराज, श्री भरत दास जी महाराज।
सुखराम दास जी महाराज ऐसे थे कि वो ठाकुर जी को, जमुना जी को देख देख कर अपना प्राण त्याग दिए थे। बैठे बैठे माला जप करते करते जी ठाकुर जी को देखते देखते, ठाकुर जी ने कुछ लीला करी होगी सामने बिल्कुल जमुना जी, जी और देखते देखते वो प्राण त्याग दिए। और हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी, जी जगत गुरु द्वाराचार्य श्री अग्र मलुक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी। भारत की सबसे बड़ी शिरोमणि है। हाँ, इस समय तो परम पूज्य गुरुदेव भी उनको धर्म ध्वजा कहते हैं। सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा स्थान है। तो महाराज जी की बहुत तेज तबीयत खराब थी, जी स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था। जी महाराज जी के पेट में मल जम चुका था। जी। अब मल जम जाए तो फिर दिक्कत ज़्यादा है। तो महाराज जी ने, जो महाराज जी के वो सिरिंज वगैरह लगी रहती हैं, सुई हुई हाथों हाथों में बोतल चढ़ने के लिए, महाराज जी ने सब निकाली उस समय और फेंक दी वहाँ। बोले सुखराम दास जी महाराज सीताराम हो गए, अभी भगो तुरंत। और महाराज जी वहीं अस्पताल से भगे, तुरंत बाबा के मुंह में चरणामृत डाला, राधा वल्लभ जी का, बांके बिहारी जी का। तो ऐसे संतों का हमको सानिध्य प्राप्त है। तो परम पूज्य गुरुदेव हॉस्पिटल में थे, वहाँ पर अनुभूति हुई? अनुभूति नहीं हुई, उनको बताया गया कि बाबा ऐसे ऐसे कि वो बाबा सीताराम हो गए हैं। तो महाराज जी का इतना प्रेम था बाबा के प्रति जी कि वो हम और आप नहीं जान सकते। नहीं, ये तो संतों की महिमा है, इसको जानने की कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। ये तो वही जानता है जिसको वो अनुभूति होती है। और एक भरत दास जी महाराज हमने आपको बताया, जी जी भरत दास जी महाराज ऐसे थे, उनको लीलाएं सामने सामने दिखती थी, समक्ष प्रत्यक्ष। जी जी कि ठाकुर जी और श्री जी सामने बैठी हैं, खीर का भोग लगा रहे हैं। जी तो ठाकुर जब खीर बन रही है तो खीर को चला रहे थे बाबा। जी खीर को जब चला रहे थे, खीर सिद्ध हो रही थी। जी। उसके बाद थोड़ी तेज चलाई उनने खीर, तो श्री जी की चुनरी पर आ गई। ये लीला हमको बाबा स्वयं बताते थे। जी जी श्री जी की चुनरी पे आई ऐसी खीर उनके, तो एक गणेश दास भक्तमाली जी महाराज हैं, हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी के गुरु जी, जी वो भी सामने प्रत्यक्ष हैं। आज भी उनकी समाधि वही है मलुक पीठ पर। तो वो भी दर्शन भरत बाबा को देते थे। जी तो बोले गणेश दास भक्तमाली जी महाराज कि तुमने श्री जी के ऊपर, चुनरी के ऊपर खीर गिरा दी, श्री जी की चुनरी खराब हो गई, बिल्कुल। अब नहीं गिरनी चाहिए। भरत बाबा चला रहे थे, लेकिन उनका शरीर एकदम इतने पतले पतले हाथ थे, जी इतने पतले पतले हाथ, और एकदम सोने जैसा, गोल्डन जैसा रंग था उनका। महापुरुष थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर चलाई उन्होंने खीर, हाथ हिलते थे उनके। चलाई तो श्री ठाकुर जी की धोती पर गिरा जी खीर। तो भक्तमाली ने एक चांटा लगाया गाल पे, रात के ही। तो बाबा बताते हैं कि आज भी हमको इस गाल पे चांटा आज भी लगता है। तो फिर भक्तमाली जी बोले कि अब तुम्हारी गलती सुधर गई, अब तुम कभी खीर किसी के ऊपर नहीं डालोगे, तुम्हारे चाहे जितने हाथ कपते रहें। और बाबा स्वयं अपना ही प्रसाद बनाते थे, स्वयं पाते थे, और बिल्कुल रात में घूमने जाते थे तो सब लोग यही कहते थे वो कंकाल लेकर रहा है जाके। अच्छा। क्योंकि बाबा एकदम कंकाल ही जैसे थे। जी हाँ बिल्कुल। बिल्कुल पतले, एकदम मुंह इतना सा, पैर इतने इतने से जा रहे बाबा। भूत गली से जाते थे। और बाबा, अच्छा। वृंदावन में भूत गली है, गोपीश्वर महादेव के बिल्कुल जस्ट बगल में ही। जी। तो बहुत सुनसान गली है, उसमें ना लाइट जलती ना कुछ जलती, उसी से बाबा जाते थे हमेशा। हमेशा। और रात के कम से कम 10-11 बजे पर आते थे मलुक पीठ में जी। और बैठते थे। तो यही संतों की सेवा करी है, और बड़े बड़े महापुरुषों का आज भी सानिध्य है। श्री अभी तो बागेश्वर धाम से भी पुराने संत हैं, ददरुआ सरकार हमारे तरफ है, ददरू। जैसे किसी को कैंसर है जी, तो डॉक्टर कह रहा है कि आप 3 दिन में मर जाओगे। हाँ अंतिम। जी। तो अगर वहाँ हनुमान जी पे आपने अर्जी लगा दी जी और महाराज जी ने आपके ऊपर आशीर्वाद दिया जी, तो 3 दिन क्या, आप 3 साल तक जियोगे।
अच्छा जी, ये आज भी संभव है? आज भी संभव है। वहाँ के हनुमान जी जैसे बागेश्वर धाम में हर समस्या का हल है, वहाँ पर हनुमान जी को कहा जाता है डॉक्टर हनुमान जी, और डॉक्टर की ही ड्रेस पहनते हैं वहाँ के हनुमान जी। हनुमान जी डॉक्टर की ड्रेस में मौजूद हैं? क्या बात है। और वो क्या कहते हैं अपन, वो डाले रहते हैं, वो कान में लगाते थे जी, जी वो लगाए रहते हैं, जी। गले में अपने डाले रहते हैं, इंजेक्शन रखे रहते हैं अगल बगल सब। तो बिल्कुल साक्षात डॉक्टर रूप में जी। विराजमान है। तो उन महापुरुषों का भी सानिध्य प्राप्त है हमें, और ये सब सानिध्य प्राप्त एक महाराज जी की वजह से है, बस मलुक पीठ वाले महाराज जी के। जहाँ मैं नाम ले देता हूँ मैं मलुक पीठ वाले महाराज जी का शिष्य हूँ, वहीं मुझको गले से लगा लिया जाता है। बहुत आप सनातन धर्म के धर्म ध्वजा रहे महाराज स्वामी राजेंद्र दास जी, उनका नाम आज के समय में बहुत बड़ा है, बहुत उच्च कोटि का नाम है। और जैसे कि हमारे दर्शक जो सुन पा रहे हैं, मैं उनको फिर दोबारा से इस बात को दोहरा देता हूँ। अभी जो संत भगवान कह रहे हैं कि जो जगह बताई थी आपने, ददरुआ सरकार, ददरुआ सरकार, जहाँ पर हनुमान जी स्वयं एक डॉक्टर के रूप में विराजमान है और लगातार लोगों के दुख दर्द की सेवा कर रहे हैं। मतलब जिनको कैंसर है, अंतिम समय चल रहा है, उन लोगों के सारे जो पीड़ा हैं, कष्ट हैं, यानी कि इनके लिए समय निश्चित हो गया, भाई अगले 2-4-5 दिन के मेहमान हैं, वो भी 2-4 साल जी जाएंगे। तो मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि आपका कोई अपना ऐसा, भगवान करे ना हो, लेकिन फिर भी रोग समस्याएं किसी के साथ भी हो सकती है। यदि कोई हो तो एक बार सेवा ज़रूर लें, क्योंकि संत भगवान इस मामले में झूठ थोड़ी बोलेंगे। और महाराज अब यहाँ पर इस जगह आप जो साधना कर रहे हैं, ब्रज क्षेत्र में आकर सौंदर्य धाम में मौजूद हैं, यहाँ आपको कैसा माहौल लग रहा है? माहौल बहुत सुंदर है, और हम ये संतों की कृपा हुई इसीलिए हम इस लाइन में आए हैं। और हमें रिश्तेदारों ने बहुत समझाया जी कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, ज़िंदगी खराब हो जाएगी जी। आज भी समझाते हैं जी कि ज़िंदगी खराब हो गई तुम्हारी। तो आपने ठाकुर जी को पा लिया, सब कुछ पा लिया, उसके बाद कोई पाने की इच्छा नहीं रह जाती। ये बात तो बिल्कुल अखंड सत्य बात है महाराज। और हम अपने घर पे भी जाते हैं अब जी। तो जो हमारे मित्रगण हैं जिनके साथ हम बचपन से खेले हुए हैं, वो आज सिगरेट, दारू वगैरह सब चीज़ लेने लगे जी। और हम कहेंगे कि हमारी ज़िंदगी बहुत सुधर गई है, मैं उन लोगों के बीच में नहीं पड़ा तो बहुत अच्छा रहा जी। कितनी जैसे कि कलिकाल का प्रभाव है, नए नए बच्चे हैं, असंग हो रहा है, अलग तरह के व्यसनों में हैं, शराब भी है और मोबाइल का गलत प्रयोग भी है। जैसे कि महाराज आप मेरे हिसाब से तो बाल ब्रह्मचारी ही हैं, अभी तक ऐसा कोई प्रभाव ना तो शायद हुआ है, और जहाँ गुरुदेव की इतनी बड़ी कृपा हो गई शायद होगा भी नहीं, ये भी सच्चाई है। तो अभी आप अपने आप को कैसे संभाले हुए हैं? एक बार हुआ था जी। हम खाक चौक, मलुक पीठ खाक चौक है जी, महाराज जी का ही स्थान है जी। तो वहाँ पर एक माता जी हमको परेशान करने लगी जी। तो जो हमारे बड़े पुजारी जी हैं वहाँ के जी। तो मैं जहाँ जाता वहाँ माता जी वो पीछे आ जाती, वो पूछती यहीं रहते हो, यही करते हो, क्या करते हो, ये मतलब जी। आपका और हमारा क्या संबंध है। मैंने मनी मन में कहा जी। तो वहाँ उस समय पुजारी जी थे, वो बुरा मान गए, थोड़ा बोले कि तुम स्त्रियों से बात करते हो, तुम मुझे पसंद नहीं है। अच्छा। हमको बहुत बुरा लगा इस बात जी। फिर मैंने मलुक पीठ में प्रसाद नहीं पाया, क्योंकि खाक चौक में भी ठाकुर जी हैं, वहाँ पे भी जो मलुक पीठ के लोग हैं वो प्रसाद पा सकते हैं, जो वहाँ का परिकर है जी। तो हम वहीं गए, आराम से बैठ के शांति में प्रसाद पाया। वहाँ 2-4 लोग ही प्रसाद पाते हैं जी। तो वो वहीं रुकी थी ऊपर माता जी, हमसे बोली यहीं प्रसाद पाते हो। उसी समय हमको गुस्सा आई, हमने डांट दिया, हमने कि आपका हमारा क्या संबंध है, आप ज़्यादा बोल रही हो जी। तो हमारे बगल में खाक चौक के पुजारी जी थे जी। श्री सरयू दास जी महाराज जी। बोले कैसे बोल रहे हो मर्दुल, अपने कपड़े की, तुम अपने कपड़े की, अपने शिखा की, अपने यज्ञोपवीत की मर्यादा करो कुछ। जी। हमने कहा
वो हमारे एक टाइप के भैया ही हैं, बड़े भाई। जी जी जी। तो बोले कि तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो बहुत। हाँ, ये सही नहीं है। हाँ, जी तो मैंने पूरी बात बताई। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। उसी समय रात को ही मैंने ऑफिस में शिकायत करके उसको बाहर निकलवाया। औरत को। जी। जी और वो कहीं घर से भाग के आई थी। जी। तो इसी कारण हम संतों की कृपा से उस समय बच गए, नहीं तो बहुत बुरे जंजाल में हम फंस जाते। हाँ, ये संत भगवान किसी न किसी वेश में आकर हमको एक ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं कि भाई हम ये रास्ता गलत है, हमको उसको नहीं छूना चाहिए, और यदि हम छू पाते हैं तो फिर हमारे साथ बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपके साथ साक्षात ठाकुर जी ने ऐसी बड़ी कृपा करी, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन महाराज, आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनको आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वो गलत रास्ते में ना जाएं? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य, सभी बच्चों को अपने बड़ों का अभिवादन करना चाहिए। नित्यम वृद्धोपसेवनः, सभी वृद्धों का। जी बिल्कुल। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, इससे हमारी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यशोबलम, यश और बल। और आजकल के बच्चे तो मोबाइल जो है वो हमारे संतों में कहते हैं वो अच्छी भी चीज़ है और बुरी भी चीज़ है। आप जिस चीज़ से उसको इस्तेमाल करो उस चीज़ से। आजकल के लड़के तो सबसे ज़्यादा मोबाइल से बिगड़ते हैं। बिल्कुल। मोबाइल में अच्छी भी चीज़ें हैं, बुरी भी चीज़ें हैं। आप किस चीज़ से उपयोग कर रहे हो उसको ये आप ही जानो। तो यही कहना चाहेंगे हम आजकल के बच्चों को कि अपने माता पिताओं को देखो, अपना घर देखो, ठाकुर जी का भजन करो, बस इसी में ज़िंदगी है, और तो मोबाइल में कुछ नहीं रखा है। आजकल महाराज बच्चों से बोलो तो मोबाइल छोड़ दो, सबसे पहले तो ये बात उनको बहुत बुरी लगती है, मोबाइल नहीं छोड़ना चाहते। दूसरी बात, प्रयास करते हैं तो वो रोते हैं, चीखते हैं, मतलब कि अनसंसा कर बैठते हैं, ना खाते पीते कुछ भी नहीं है। क्या मोबाइल इतना प्रिय हो गया है? हम मोबाइल को नहीं पकड़ते हैं, मोबाइल हमको पकड़ लेता है। जी। और हमने आपको भी बताया मोबाइल अच्छी भी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, सत्संग कथा, और बहुत बुरी भी चीज़ है। हाँ, जितने भी मेरे ख्याल से तो आज की जो युवा अवस्था है उसमें सारी जो कंडीशंस खड़ी हुई हैं कि आदमी क्या कर रहा है, एक्चुअली में वो देख रहा है तो वो कर रहा है। अब उनको ये सच मालूम नहीं है कि क्या वो सच्चाई को देख रहा है। नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो कि गलत चीज़ों को बनाकर दिखाकर ऐसे ढोंग पेश किया जाता है, और फिर जो छोटे बच्चे उनके दिमाग पर, क्योंकि मस्तिष्क तो छोटा ही है, बुद्धि जागृत नहीं है, तो महाराज उसमें वो गलत प्रभाव डालती है। अच्छा महाराज, एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है कि बुद्धि को जो विवेक जो मनुष्य जीव में सिर्फ मनुष्य योनि में ही मिलता है, विवेक को जागृत कैसे किया जाए? बुद्धि को जागृत कैसे किया जाए? सही सद्बुद्धि कैसे मिले? बुद्धि तो सबके अंदर है जी। अब आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो ये आप जानो। नहीं, जैसे कि होता है महाराज, सही कार्य में चल रही है, सही धर्म में चल रही है, सही मार्ग में है तो सद्बुद्धि है, और यदि वो गलत तरीके, व्यसन वगैरह, गलत आचरण है तो वो कुबुद्धि है। तो हमारे पास एक ही औचित्य है सही और गलत में भेद करने का, वो विवेक होता है। और विवेक कैसे मिले कि पता चले भैया ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, क्या मोबाइल में ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, ये चीज़ हमारे लिए बुरी है। तो ऐसा क्या है जिसको हम पकड़ें भी और जिसको हम छोड़ भी दें? अगर आपका जब तक ठाकुर जी में मन लग रहा है, श्रद्धा है कि हम एक लोटा जाकर शंकर जी को चढ़ाएं, तब तक आपके पास बढ़िया आपका चल रहा है। और जिस समय आपको ये लग रहा है कि हमारा फ़ोन आ रहा है, मोबाइल पे वो मैसेज आ गया, ये मैसेज आ गया, तब तक आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये सब बुद्धि हीनता ही है। सही है, ये बुद्धिहीनता ही है। अब यहाँ पर बुद्धि, सद्बुद्धि जो है वो काम करेगी नहीं। अब कुबुद्धि पर बैठे हैं तो भैया यही सब होगा। महाराज, आज के लिए आपने जो इतना बड़ा ज्ञान हमको दिया, बहुत ही सुंदर लगा। और इतनी छोटी उम्र में आप इस वृक्ष क्षेत्र में आके ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है।
महाराज कुछ 2 शब्द होंगे उन छोटे बच्चों के लिए जो कि हमारे दर्शक भी हैं, उनके लिए कुछ अच्छे वचन हों जो वो फॉलो कर सकें, अपने जीवन को सुखमय बना सकें, क्योंकि उनको पता है कि आगे वो पतन की तरफ जा रहे हैं। आखिर वो पतन की तरफ क्यों और कब तक रहें, ये थोड़ी समस्या है और मेरी नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। तो कोई 2 वचन उनके लिए ऐसे हों जिससे कि वो अपनी बुद्धि को शुद्ध कर सकें। एक श्लोक है, वो हमको स्मरण में नहीं आ रहा है अभी जी। सबसे प्रिय वाक्य बोलो। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। प्रिय वाक्य प्रदानेन, सबसे हमें प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, चाहे वो जीव हो या जंतु कोई भी हो। तस्मात् रक्षेत् सदाचारम, अपने सदाचार के लिए। प्राणेभ्योऽपि विशेषतः, इसमें क्या आपके बोलने में क्या प्राण जा रहे हैं? इसलिए प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए हमें। अंजलि स्थानी पुष्पाणि वासयन्ति करद्वयम् अहो सुमनसां वृत्तिर्वाम दक्षिणयो समा। अंजलि स्थानी पुष्पाणि, अपन अंजलि में जो 1 पुष्प लेंगे उसको बंद करेंगे। अंजलि स्थानी पुष्पाणि वासयन्ति करद्वयम्, दोनों हाथों में एक समान सुगंध आएगी। बिल्कुल। अहो सुमनसां वृत्तिर, ऐसी अपनी बुद्धि करो। वाम दक्षिणयो समा, इसमें भी समान सुगंध आएगी, इसमें भी समान सुगंध आएगी। इसलिए हम सभी मनुष्यों के साथ, सभी जंतुओं के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। और आजकल के लोगों को पैसा भी लगाना नहीं आता है, हमें कहाँ पैसा लगाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे यहाँ कहा गया है दानम भोगो नासस। वित्त, पैसा की कितनी गतियाँ हैं? 3। दान कर दो या उसको, या भोग कर लो। नहीं तो ये दोनों नहीं करोगे तो अपने आप नाश हो जाएगा उसको। दानम भोगो नासस तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति ना भुंक्ते। ना किसी को दोगे ना दान करोगे, तस्य तृतीया गतिर्भवति, तीसरा अपने आप चालू हो जाएगा, चला जाएगा। जी। इसलिए कलयुग में भी सबसे सरल साधन है जी नाम जप करने का। भागवत में श्लोक आया है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाद। यत् फलम नास्ति तपसा, न इतना फल तपस्या में है जी, न योगे न समाधिना जी, न इतना फल समाधि में। तत्फलम लभते सम्यक, बस इतना फल। कलौ केशव कीर्तन, बस कलयुग में केशव का कीर्तन करो, बस इतना ही। नाम लेने का जी। जो अभी जैसे नाम की महिमा बताई जाती है, तो आपके मुताबिक भी सिर्फ एकमात्र मुझे जो लगता है वो नाम की महिमा ही जागृत है। चाहे आप उठते बैठते चलते फिरते जैसी भी स्थिति में हो, नाम अगर आपकी जीवा से चल रहा है, परम पूज्य गुरुदेव भी यही बता दें, या फिर आप मानसिक स्थिति में ये काम कर पा रहे हैं, तो कलयुग केवल नाम आधारा। तो कली काल में नाम का जो प्रभाव है शायद कहीं नहीं है। तो आप जो बात कहना चाह रहे हैं महाराज जी, मैंने तो अपने शब्दों में बस उसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट किया है, ताकि जो बच्चे हैं या फिर बड़े भाई हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके लिए मैं यही बात कहूँगा, भाई कलयुग में सिर्फ और सिर्फ नाम की इतनी बड़ी महिमा बताई गई है कि कोई चीज़ शुद्ध नहीं है। हम किसी चीज़ को, कोई व्यंजन शुद्ध नहीं है, छप्पन भोग शायद शुद्ध नहीं है, वस्तु शुद्ध नहीं है, तो ठाकुर जी को क्या अर्पित करें। सिर्फ परम पूज्य गुरुदेव यही बात बताते हैं कि भैया जो भी कर्म करो ठाकुर जी को अर्पित कर दो, नाम लेते रहो हर मिनट 2 मिनट। और मेरे ख्याल से तो मानसिक स्थिति में अगर चलाना चाहे तो हर लम्हा चला सकता है, और अगर मानसिक आपको बन रहा है तो फिर आपको भगवान मेरे ख्याल से दूर नहीं है। आपने पूछा कि नाम जप की महिमा जी, तो हमारे महाराज जी कहते हैं, राम रक्षा स्तोत्र में आया है, एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एकैकमक्षरम पुंसाम, एक ही अक्षर राम नाम, बस एक ही अक्षर महापातक नाशनम। कितना भी बड़ा पाप हो आपका, महापातक नाशनम उसको भी नाश कर देता है। जी। कोई जपता है राधा मोहन राधा मोहन, राधा कृष्ण, तो राम जो शब्द है तो रा धन माँ, बिल्कुल। राम माने राधा, माँ माने मोहन। माधव जी। तो आप कह रहे थे कि बच्चों के लिए हम क्या कहना चाहें, हमें स्मरण में नहीं आ रहा था वो श्लोक, अब स्मरण में आया है। जी। कोई कहते हैं
तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में। जी तो अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो। जी नास्ति मूल मनौषधम, जी ऐसी कोई जड़ नहीं है जो औषधि ना हो। बिल्कुल। अयोग्य पुरुषा नास्ति, ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो किसी योग्य ना हो। योग्य ना हो, बिल्कुल। योज कस्तत दुर्लभा, बस समझने वाले की देर है। आजकल का आदमी समझ नहीं पा रहा है कौन कैसा आदमी है कौन कैसा नहीं। जी महाराज, यही सद्बुद्धि चाहिए और यही विवेक चाहिए, ताकि जितने भी लोग हमारे इन वीडियोज़ को देख पा रहे हैं उनकी बुद्धि जागृत हो जाए, उनका विवेक जागृत हो जाए, और ऐसे संत भगवानों के साथ हमारा सत्संग हो जाए और उनसे उनको जो भी व्यूअर्स हैं इनको देख रहे हैं उनको लाभ मिले। तो महाराज हम तो बहुत बहुत धन्य हो गए हैं कि आपके दर्शन भी मिले, आपसे सत्संग करने का मौका भी मिला, और आगे भी कोशिश करेंगे आपके द्वारा अर्जित जो ज्ञान है उसमें से कुछ तुच्छ सा ज्ञान हम लोगों को मिल जाए, हमारे व्यूअर्स को मिल जाए, बड़े कृतार्थ होंगे। और महाराज आज के लिए मैंने आपका इतना सारा समय लिया, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद तो देना ही होगा कि आपने इतना समय निकाला, क्योंकि आप भी नियम साधना वाले महाराज हैं, तो वो छूटा है गुरुदेव, उसके लिए क्षमा याचना। हम लोग संसार के लिए हैं। हाँ संसार सुधरेगा तो सब सुधर जाएगा। जी इसलिए हम संसार के लिए अधिक से अधिक समय दे सकते हैं, लेकिन संसार अभी भी नहीं सुधरा तो फिर कलयुग आगे बहुत खतरनाक आने वाला है। जी कई दुर्घटना होने वाली हैं जी और श्री ठाकुर जी प्रकट होंगे। 2025 से 2032 तक बहुत खतरनाक समय है जी। जी ये बात तो परम पूज्य गुरुदेव ने भी बताई है, ये बहुत ही गंभीर स्थिति है और हो जाएगी। और इसमें सुनने को ये मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या कम हो जानी है, लेकिन उस स्थिति में हम अपने आप को काबिल रख सकें उसके लिए कोई मूल मंत्र हो तो, क्योंकि ये डर तो हर किसी के लिए होता है। जो अभी एरोप्लेन वाला ये हादसा हुआ है जी, ये हमारे पंचांग है, इसमें पहले से ही निर्धारित था ये होगा। ऐसा होगा जी अच्छा जी। पहले से ही निर्धारित था ये होगा, ये हमने पढ़ा है, ये लिखा भी है, शास्त्र प्रमाणित है। जी और मूल मंत्र यही है, त्रिकाल संध्या, भागवत जी का मूल पाठ, जी ठाकुर जी का नाम स्मरण। अगर ये करते रहोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे, नहीं तो इसमें भी आपको जल के मरना पड़ेगा। स्थिति उतनी है। तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है अभी, ये मैं कह रहा हूँ। मतलब आप जो शायद ये देख रहे हैं ना, जो उनको भी इस शब्द को सुनने में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होगी कि तृतीय विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध हमारे सामने है, और आप इसी बात को कह रहे हैं। और उस समय भारत के साथ कोई नहीं रहेगा, कोई राज्य खड़ा नहीं रहेगा, ना अमेरिका ना अफ्रीका, कोई नहीं खड़ा रहेगा, कोई अन्य देश कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, सिर्फ हिंदुस्तान अकेला। बस। और अकेले होगा तो खूब मिसाइलें आएंगी अपने यहाँ, अच्छा, और आदमी को भी जनसंख्या इसी से कम होगी जनसंख्या। अच्छा, तो आपका कहने का अर्थ ये है कि युद्ध स्थल रहेगा भारत, और जैसे कि बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं वो यहाँ आएंगी और वो तो विनाश ही करेंगी। पूरे संसार में, पूरी धरती पर युद्ध होगा। अपना भी भारत युद्ध करेगा, वहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी फटेगी, वहाँ से भी फटेगा, सब यहाँ से फटाफट हो जाएगा, और तभी ठाकुर जी का जन्म होगा। अभी ठाकुर जी का कोई संभव नहीं है। अभी आप इस बात को नकार रहे हैं कि अभी इसी स्थिति में ठाकुर जी यहाँ नहीं आने वाले हैं, लेकिन जब पूरे विश्व में स्थिति बड़ी विकराल होगी तब ठाकुर जी यहाँ दर्शन देंगे। अब हम लोग रहें या ना रहें महाराज, ये तो निश्चित नहीं है। आपको विश्वास ना हो तो हमारे संत जो हैं, भविष्य मालिका आज पुस्तक है, उसमें आप पढ़ लेना, उसमें लिखा है। अच्छा, ये सब लिखा हुआ है। जी। अच्छा, जो असुर लोग थे, जो भविष्य मालिका थी, आगे क्या क्या होगा, तो संतों ने हमारे ऊपर बहुत कृपा करी है, लेकिन हम संतों का एहसान नहीं मान सकते। आज संतों ने क्या किया, जब उनने असुरों ने संतों को तलवार से जब किया तो उनने अपना पेट चीर के उसमें भविष्य मालिका डालकर, वेद मंत्र डालकर, आजकल कोई वेद को नहीं पढ़ रहा है जी,
कोई 4 वेद नहीं जानता है। कौन से हमने अभी हमारे यहाँ मैंने पूछा, एक ही ब्राह्मण बालक है, ब्राह्मण बालक है हमारे यहाँ जी हमारा ही मित्र है। हमने कहा तो बोले मृदुल जी आपको क्या क्या आता है? जी। हमने कि ठाकुर जी कृपा से चारों वेद कंठस्थ हैं, चारों वेद आते हैं, कर्मकांड भी बढ़िया लगा है, ज्योतिष भी बढ़िया लगा है, भागवत जी भी आती है। वेद क्या होता है? अब वो वेद पूछ रहे हैं क्या होता है। ब्राह्मण वेद नहीं जान रहा है क्या हो रहा है। इससे बड़ी मतलब कि नीची और गिरी हुई बातों कोई हो ही नहीं सकती। ब्राह्मण कुल में जन्म हो और शायद वेदों से अनभिज्ञता बहुत बड़ी बात है। वेद की क्या, आजकल के आदमी अपना, अभी मैं किसी के यहाँ अभिषेक कराने गया था जी। तो अभिषेक में मैंने जब संकल्प बोला तो मैंने कहा अमुक गोत्रोत्पन्ना हम, अपना गोत्र बोलो। तो बोला महाराज गोत्र पता ही नहीं है। वेद तो बहुत बड़ी बात है, गोत्र तक नहीं मालूम है तो फिर क्या होगा। तो यही कहना चाहेंगे, गोत्र, वेद, कुल देवता, ये सब पता रहना चाहिए। कौन से ब्राह्मण हो, कौन से बनिया हो, ये सब। मैं कानकुब्ज ब्राह्मण हूँ, कानकुब्ज शुक्ला हूँ और मेरा गोत्र भारद्वाज है। बहुत अच्छी बात है महाराज। मैं आगे की हमारी बहुत अच्छी वार्तालाप भी होने वाली है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार मैं आपसे कहूँगा आप ज़रूर करें। लेकिन अभी के लिए तो महाराज काफ़ी लंबा समय हो गया है आपके साथ वार्तालाप में। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ज्ञान का भंडार यहाँ इस छोटी सी उम्र में लेकर संत भगवान बैठे हैं। महाराज जी का नाम मृदुल जी महाराज जी, आचार्य मृदुल शुक्ला जी, आचार्य मृदुल शुक्ला जी। देखिए अभी इस उम्र को आप देख पा रहे होंगे, इस उम्र में आचार्य की पदवी लेकर यहाँ विराजमान है। और वृद्ध में नाम सेवा जो भी साधन कीर्तन इनसे हो रहा है वो सब कर रहे हैं। ठाकुर जी के समक्ष साक्षात सेवा मौजूद है। ठाकुर जी, मुझे तो लगता है महाराज आप इस समय निकुंज में ही विराजमान है। और जिस प्रकार से आपने लीलाएं बताई हैं उनसे तो यही लगता है कि वो दर्शन, जैसे कि हमारी लाडली जी की चुनरी पर खीर गिर जाना, बहुत बड़ी बात है। ये ना महसूस करने वाली चीज़ है। आपने कहा अभी मंदिर के विषय में, मंदिर के से तो हमने मलुक पीठ वाले महाराज जी से भी प्रार्थना करी, हमें मलुक पीठ में पुजारी रहना है, ठाकुर जी की सेवा करना है। हमने महापुरुषों की बहुत सेवा कर ली है जी। तो मलुक पीठ में मैं महाराज जी नकारते रहे, हाँ अभी 1 साल बाद 2 साल बाद अभी सीखो। मैं पुजारियों के साथ सीखता रहा। फिर ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि मैं सौंद में आ गया। लालदास जी ने कृपा करी, मैं लालदास जी के ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ आज। और अभी महाराज जी यहीं पर पधारे थे, बोल रहे थे तुम्हारी क्या इच्छा थी पुजारी की, अब तुम इतने बढ़िया स्थान पर पुजारी हो गए हो। अब ब्रज क्षेत्र में और स्वयं लालदास बाबा के धाम में, सोन धाम में आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, इससे बड़ी बात लगता नहीं कोई होगी। जी कृपा है, संत की कृपा है। महाराज आप मेरे ख्याल से तो अत्यंत प्रसन्न होंगे। जी प्रसन्न तो बहुत हैं। अपनी जिंदगी में हर समय प्रसन्न रहना चाहिए जी, ये भी है। ये बड़ी बात है। आज के समय में लोगों की इच्छाएं पूर्ति हो रही हैं लेकिन वो प्रसन्न नहीं है। पैसा धन सब कुछ है लेकिन प्रसन्नता नहीं। मैं आगे सोच रहा हूँ कि मैं भी संत व्रत भेज लूँ, लेकिन मैं माता पिता के अकेला हूँ, इसलिए माता जी मना कर रही हैं अभी नहीं। तो सब व्रत होने वाले हैं, सब कुछ संन्यास होगा और बड़ी बात है। लेकिन अभी आप जो सोच रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ आप सद्बुद्धि का अनुपालन करें और आगे बढ़ें और वही सब निर्णय लें जो उचित हो सभी के लिए। क्योंकि उन लोगों ने भी जो आपके साथ हैं उन्होंने भी आपसे उम्मीदें लगाई और मनुष्य मात्र का सिर्फ यही एक उद्देश्य होता है कि भाई हर किसी की उम्मीद को पूरा अवश्य करने की प्रयास जरूर करें। हम हर किसी का तो नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन करना चाहिए। और खासकर हमारे माता पिता परिवार जिन्होंने हमें इस दिव्य जन्म दिया है और आप जिस स्थिति पे पहुँचे महाराज, ये जगह मिलना, इसके लिए माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं उन माता पिता को प्रणाम करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने अच्छे सुंदर संत भगवान का भाई दुनिया में हमारे लिए दर्शन उपलब्ध कराए। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद गुरुदेव। आज के लिए हम आपसे राधे राधे करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा लग गया है आपके साथ भी, क्योंकि लगातार आपको पुकार हो रही है। ज़्यादा ज़रूरी नहीं शायद
आगे हम कोशिश फिर करेंगे, एक छोटा सा इंटरव्यू आपसे लेंगे महाराज। आज के लिए राधे राधे।